अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक दो छोटी चीज़ें बता दूँ इस केक के बारे में। फिर जो कल हमने स्पंज की वीडियो शेयर की थी उस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे जो मैं चाह रही थी कि मैं इस वीडियो में एड्रेस कर लूँ ताकि सभी को जो है उसके आंसर्स मिल जाएं। ये जो केक मैं बना रही हूँ ये वही स्पंज है जो हमने कल के वीडियो में बेक किया था। मैंने 7 इंचेस के 2 केक पैन्स में बैटर डिवाइड किया था और फिर मैंने इसे बेक किया था। ये टोटल बन के 3 पाउंड्स बेक होता है और जब आप केक बना लेते हैं तो इसका वेट जो है 4 पाउंड से ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन तो यही था कि कितने पाउंड्स बनेगा स्पंज। तो ये 3 पाउंड्स तक बनता है और जब आप केक को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो 4.5 पाउंड्स तक हो जाता है। अच्छा, इस केक को कवर करने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ की है, उससे मैंने विप किया था। आप लोग अगर चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, रेसिपी सेम है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। बस उसको ठंडा कर लिया था मैंने प्रॉपर्ली फ्रिज में और फिर मैंने उसे बीट कर लिया था बीटर से। आप लोग चाहते हैं तो मैं एक वीडियो भी बना दूँगी, मुझे कमेंट्स में बता दें। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, किसी ने ये भी कहा हुआ था कि गर्म पानी डालने से स्पंज रबड़ की तरह हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है अगर आप अपने मैदे के एडिशन के बाद गर्म पानी ऐड करेंगे। मैदे के अंदर जब आप गर्म पानी ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल रबड़ की तरह ही हो जाता है। तो इसलिए पानी ऐड आपने पहले करना है अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में, उसके बाद आपने अपने ड्राई जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। फिर इंशाल्लाह कभी भी ये इशू नहीं आएगा आपको। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ड्रॉप ब्लू कलर का यूज़ किया है, विपग्योर का ब्लू कलर है। और उसके बाद मैंने इसे फिर से बीट कर लिया। देखें कितनी स्टेबल है ये और कितनी सॉफ्ट फ्लफ़ी और मज़े की लग रही है। ये क्लोज़अप करके मैंने आपको दिखा दिया इसका जो कलर आ गया था। अच्छा, और एक क्वेश्चन था किसी का कि कोको पाउडर ग्राम्स में बता दें, और किसी ने मुझसे बेकिंग सोडा की क्वांटिटी भी ग्राम्स में पूछी हुई थी। नॉर्मली 1 टेबल स्पून जो होता है वो 10 ग्राम्स होता है। आप उसके हिसाब से 2/3 जो टेबल स्पून है उससे देख लें। और कोको पाउडर मैं कभी भी ग्राम्स में मेजर नहीं करती। कोको पाउडर बहुत लाइट होता है। 1-2 बार मैंने अगर कभी उसे मेजर किया है ग्राम्स में तो वो या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो फॉर गुड मेजर एहतियातन मैं उसे कप से ही मेजर करती हूँ। ग्राम्स में जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लें। वीडियो में तो मैंने प्रॉपर्ली रेसिपी शायद कुछ 1-2 चीज़ों की बताई भी नहीं थी क्वांटिटी। तो वो जो कंप्लीट रेसिपी है विद मेजरमेंट्स इन ग्राम्स एंड कप्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको बीट कितनी देर करना है। इसको बिल्कुल बीट नहीं करना, जैसे कि मैंने अपने वनीला स्पंज वाले वीडियो में बताया था कि इसको कम से कम हमने बीट करना है। सिर्फ इतना करना है कि चीज़ें आपस में एक जान हो जाएं, मिक्स हो जाएं। जो मैदा है उसके कोई लम्प्स ना नज़र आ रहे हों। सब चीज़ें जब एक जैसी हो जाएं बस हाथ से आपने आराम से मिक्स करना, कोई तेज़ मिक्स नहीं करना। मैदा ऐड करने के बाद तो स्पेशली नहीं करना। और जब एक जैसे हो जाती हैं सारी चीज़ें तो आपने उसको बस अपने पैन्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके उसे बेक होने के लिए रख देना है। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आप सबको आंसर कर दिए। आई होप कोई कन्फ्यूजन था तो क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वापस आते हैं केक की तरफ। इसकी फ्रॉस्टिंग मैंने वाइट चॉकलेट गनाश से कर ली थी और उसके बाद अब हम केक की जो कस्टमाइजेशन है वो कर रहे हैं। केक के साइड्स पे भी हमें रेसिंग ट्रैक बनाना था और टॉप पे भी छोटा सा बनाना था और उसके ऊपर हमने एक कार बना के रखनी थी, टॉय कार टाइप। वो मैंने लाइट ग्रे कलर के फॉन्डेंट से बना ली। उसके बाद ये स्ट्रिप कटर था, इससे मैं वाइट स्ट्रिप्स कट करूँगी और जो रोड्स के दरमियान में वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं वो हम बनाएंगे इससे एक जैसे साइज़ के कट करने के बाद। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नो मैटर आप कौन सी फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होती है। उसके ऊपर आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, जब आप उसे बाहर निकालते हैं उसे एकदम से बाहर की ह्यूमिडिटी का शॉक लगता है तो आपका केक जो है वो कंडेंसेशन उस पर फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो कार्स आपको पीछे नज़र आ रही हैं ये मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया था इनका वीडियो, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो सका आई गेस। ये सिंपल मैंने कटर से कट की हुई है, कुछ इसमें मैंने मेहनत नहीं की हुई। तो ये कटर मैंने बेक हाउस से मंगवाया था, तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगा अभी भी मोस्ट प्रोबेबली। ये जी हम बना रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स और उसके बाद अब हम अपनी कार बनाएंगे जो हमने टॉप पे लगानी है। ये मैंने हाथ से बनाई थी,
इट्स नॉट द बेस्ट, लेकिन ठीक बन गई, अच्छी बन गई थी। हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर बना लें। सिंपली बस थोड़ा सा रेड फॉन्डेंट लिया था मैंने, और उसके बाद इस तरह से उसकी साइड स्मूथ कर ली, टॉप स्मूथ कर लिया, और फ्रंट पे थोड़ा सा इंडेंटेशन दिया था मैंने पहले रोलिंग पिन से, और उसके बाद फिर मैंने उसको मज़ीद जो है डिफ़ाइन कर लिया था फॉन्डेंट स्मूदर। अब बाकी जो इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कार्टूनिश टाइप इस पर हमने चीज़ें जो हैं वो बनानी थी, इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की इस पर ज़रूरत नहीं है। बस वही जैसे टॉय कार्स या कार्टून्स में दिखा रहे होते हैं उस तरह से हमने बना ली थी। और ये ही कटर मैंने यूज़ करके, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पीछे जो कार्स पड़ी हैं 3 कलर्स में, वो बनाई थी, और उसी कटर से कट करके मैंने इस कार की भी विंडोज़ बना ली हैं। अब जी इसके हम टायर्स बना लेंगे। एक जितना फॉन्डेंट लिया मैंने हाथ में अंदाजे से, और उसके चारों टायर्स बना लिए। टायर्स बनाने के बाद जी हमने येलो कलर से उसके रिम्स भी बना लिए हैं, और हमारी कार जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी हेडलाइट्स लगाएंगे और रियर लाइट्स लगाएंगे। उसके बाद बिल्कुल जी हमारी टॉप वाली कार भी कंप्लीट है, और उसके बाद फिर हम असेंबली की तरफ आएंगे। केक को असेंबल करना मेरा सबसे फेवरेट काम है। उसमें आपको तब पता चल रहा होता है कि हाँ मैंने ये सब इतनी सारा वक्त मेहनत की, और अब ये आपका केक जो है ना, इट कम्स टुगेदर, जो आपने अपने माइंड में सोचा हुआ होता है। अगर चीज़ें अच्छे से हो रही हों तो फिर तो और भी मज़ा आता है। कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है केक बनाते हुए, या गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, या फिर लाइट चली जाती है, तो इस तरह फिर तब तो ज़ाहिर है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, बड़ी कियोटिक सिचुएशन हुई हुई होती है। लेकिन अब सब अच्छा हो रहा हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है काम करने का। अच्छा जी, ये उसके साइड पे हमें एक लैंडस्केप बनाना था, जैसे कि कुछ ग्रासी सी हिल्स हैं ग्रीन कलर में, वो मैंने बना लिया। और अब हम इसके ऊपर अपनी बाकी सब चीज़ें जो है वो प्लेस कर देंगे। अपनी कार्स को प्लेस करेंगे, क्लाउड्स कट किए थे वो प्लेस करेंगे। क्लाउड कटर भी मैंने बेक हाउस से मंगवाया हुआ। मेरी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बेक हाउस से ही मैंने ऑर्डर की हुई हैं, ये ओवर द कोर्स ऑफ 3-4 ईयर्स। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बेक हाउस से नहीं मिलती थी, तो फिर मैं बेक एट ईज़ से मंगवा लेती थी, या कोई भी और जो भी मुझे किसी स्टोर का ऑनलाइन पता चलता था। ज़्यादा ऑनलाइन ही ख़रीदी हुई है मैंने ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, कार्स मैंने पहले बिल्कुल साथ बोर्ड के लगा दी थी नीचे से, लेकिन इट डिडंट वर्क, क्योंकि जो उसके टायर्स थे वो फिर बिल्कुल ही कार के दरमियान तक जा रहे थे। फिर मैंने उनको उतार के थोड़ा ऊपर करके प्लेस किया, फिर वो अच्छी लग रही थी, और टायर्स भी जो है उसके सही लग रहे थे। एक बहुत अच्छी सी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी व्यूअर है मरियम, उन्होंने बहुत बार मुझे कहा है कि आप पिनाटा केक बनाएं। इंशाल्लाह मरियम, मेरी कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी बनाऊं। आजकल मौसम बहुत ही ह्यूमिड है, और इसमें चॉकलेट जो है वो इतना इजीली स्टे नहीं करती, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी बनाऊं। बट लेट्स सी के कब होता हो सकता है कल का वीडियो पिनाटा केक का ही हो, लेकिन मैं फॉर श्योर नहीं कह सकती। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आएगा वो वीडियो। अच्छा जी, इसकी बाकी सारी डिटेलिंग ऐड कर दी, इसके अंदर विंडोज़ ऐड कर दी, टायर्स वगैरह लगा दिया हमने, और उसके बाद हम नेक्स्ट अब इसके ऊपर क्लाउड्स लगाएंगे। उससे पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो रही थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर इसको टिश्यू से टैप किया, उसकी कंडेंसेशन को जो है टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर मैंने इसके ऊपर जो नाम लिखना था वो लिखा। उसके बाद जी हमने इस पर क्लाउड्स लगाए, और हमारा केक जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद भी मुझे बहुत बार इसको टैप करना पड़ा था, इस पर बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो रही थी, तो लेकिन एट द एंड अच्छा बन गया। लुक कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई वेट फॉर योर फीडबैक। कोई सजेशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बड़े इजीली बता सकते हैं। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।